चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस में क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पांचों मेहमान जो बैठे हुए हैं, सरकार बनती है शुभनाजीत, मैं एक लाइन कह दूं, सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होंगे और कोई नहीं है। ठीक है, इसको मतलब लिख लीजिए आप, ठीक है, अंकित कर लीजिए, सवाल पूछिए। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी लिखी हुई हर बात को मैं फौरन लिख लेती हूँ। एक तो आप मेरे वरिष्ठ भी हैं और मैं आपके अनुभव को पूरी तरह मानती हूँ और मैं बिल्कुल आपसे पंगे नहीं ले सकती। अब मेरा पांचों मेहमान जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं वसुंधरा राजे राजस्थान की बात करना चाहती हूँ। क्या वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित ना करना, अगर जिस तरीके के आंकड़े फंसते हुए आ रहे हैं, ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह हुआ है, हो सकता है? संगीत रागी जी, देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो है वो बहुत सारे पत्रकार जो है वो एडिटोरियल लिख रहे थे कि जर्मनी ऐसे हार जाएगी, ऐसे हार जाएगी। तो हिटलर ने शायद उनको बुलाया अपने वार रूम में और बोलो कि आप बता दीजिए कि हम कैसे जाते हैं, कैसे कहाँ हमको सेनाएं रखनी चाहिए, और यदि जान लीजिए यदि हार गई तो हम आपको गोली से उड़ा देंगे। तो ये जो करने के बाद विश्लेषण जो है ना, बड़ा आसान काम है, पोस्टमार्टम। देखिए, मूल बात ये है कि एक ये तर्क देखिए कि यदि मान लेते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को खड़ा कर दिया जाता, ये एक्सिस बाय इंडिया का वोट परसेंटेज आ गया है। संगीत रागी जी, इस पर नजर डाल लीजिए। बीजेपी को 41% और कांग्रेस को 42%। हालांकि वोट परसेंटेज कम होने के बाद भी सीटों में कई बार फायदा देखने को मिलता है। आप एक कंस्टिट्यूएंसी में आप 50,000 वोट से जीत जाएं, 10 कंस्टिट्यूएंसी में 50,000 वोट से जीत जाएं, तो हो सकता है कि आपका परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ जाए, है ना। और आप 50 कंस्टिट्यूएंसी में 100 वोट से आप आगे निकल गए तो आपके पास संख्या जो है वो बढ़ जाएगी, वोटों का परसेंटेज आपका कम जाएगा। तो ये कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन हाँ, जिस बात पर बात कर रहे थे, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प वसुंधरा राजे का खड़ा नहीं कर पाई, ये एक सच्चाई है। और यदि आप नहीं खड़ा कर पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प भी नहीं था। 10 सेकंड के लिए बस ये मैं एक बार आंकड़ा बस पढ़ना चाहती हूँ, फिर मैं आऊंगी। मैं माफी चाहती हूँ। बीआरएस को 46 से 56 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 4 से 9, ये तेलंगाना का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं, और एमआईएम को 5 से 7 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं। रागी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा कहना है कि यदि आपके पास एक ऐसा पैन स्टेट इमेज का, यदि आपके पास लीडर नहीं है जो आपको मोबिलाइज कर सके, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह थे, मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा एक समय हुआ करते थे, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान में थे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा थे, तो ऐसे रहा है। जब आपको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कई फैक्शन खड़े हो जाते हैं और पावर के लिए कॉम्पीट करते हैं तो पार्टी को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, एक समय मदन लाल खुराना का जब एक छत्र पार्टी पर यह दबदबा था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी सक्सेस कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो फैक्शन में आई, एक दूसरे को काटना शुरू किया। मतलब वसुंधरा, आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी एक चेहरे से मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उसके पास अवेलेबल विकल्प थे उसमें बेहतरीन विकल्प को आजमाया है। यही उनके लिए बेहतरीन विकल्प है कमल का फूल और संगठन, और उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। शरद जी, ये रणनीति 10 साल के बाद बनी है। 10 साल तक अलग अलग राज्यों में अलग अलग चेहरे थे। 10 साल के बाद बीजेपी को समझ में आया कि नहीं साहब, हमें पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहिए और हमें किसी इंडिविजुअल को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये एक अलग परिस्थिति थी और इसके पीछे क्या कारण थे वो बीजेपी हो सकता है बाद में जब पोस्टमार्टम होगा रिजल्ट का, तब बताएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया कि इस बार हमने किसी भी राज्य के नेतृत्व को नहीं उभारा और केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। पहली चीज। दूसरी चीज, जो नतीजे दिख रहे हैं, जो इस समय एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, उनके बारे में मेरा मानना है कि ये बड़ा लोकतंत्र के लिए बहुत हेल्दी साइन है कि देश में, हर राज्य में, देश में हर जगह एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। तो जिसकी भी सरकार बनेगी, ये मान के चलिए कि विपक्ष बहुत मजबूत होगा पर ये लोकतंत्र को मजबूत ही करेगा। ठीक है, तो चलिए, तेलंगाना का बैटराइज का, बिल्कुल बैटराइज का सर आने वाला है आंकड़ा, और वो एक बार मैं दिखाना चाहती हूँ, बता दूं मैं ये आंकड़ा, उसके बाद फिर हम चर्चा को जारी रखेंगे। बैटराइज का जो एग्जिट पोल है वो तेलंगाना को लेकर क्या कुछ कह रहा है। कांग्रेस को 58 से 68 सीटों का अनुमान बैटराइज के एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। बीआरएस को 46 से 56 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 4 से 9 सीटों का अनुमान है। एआईएमआईएम की अगर हम बात करें तो एमआईएम को 5 से 7 सीटें मिल सकती है। दीपक जी, मैं ये कह रहा था कि आपने मजबूत विपक्ष वाली बात, मैंने कहा अमित शाह जी से एक इंटरव्यू में पूछा तो बोले कि, मैंने पूछा उनसे कि साहब ये विपक्ष तो कमजोर होता जा रहा है और तब तो लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा। बोले अब क्या विपक्ष को मजबूत करने का काम भी मैं करूँ?
ये उनका जवाब था। तो ये विपक्ष वालों को सोचना है जो अब लेकिन मैं आपको तेलंगाना